कौन सा लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, कौन सा बढ़िया है, कौन सा फर्क क्या है, ये सब चीजें बिल्कुल पता नहीं, और आपको भी नहीं पता होगा तो आप भी नॉर्मल लोग की तरह हो गए। फिर कैसे इस प्रोडक्ट को बाहर करोगे, कैसे इस प्रोडक्ट को हम ज्यादा मार्केट में वो करेंगे, प्रमोट करेंगे। तो लेट्स सी शिलाजीत। देखिए शिलाजीत की अगर बात की जाए तो आज के टाइम पे हमारा जो एक वयस्क व्यक्ति है, एडल्ट, उनके शरीर में स्टेमिना, संतान करने की क्षमता, संतान करने की क्षमता दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ, महिला और पुरुष। और फोकस मतलब कंसंट्रेशन नहीं है। अब आपको बता दूं कि 3 में से 1 भारतीय जिनकी उम्र 40 से नीचे है वो लगातार थकान महसूस कर रहे हैं। शहर में रहने वाले 70% लोग तनाव से जूझ रहे हैं जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही है। 6 में से 1 कपल, शादीशुदा लोग, 6 में से 1 व्यक्ति, 1 कपल पूरी दुनिया में जिनको बच्चे नहीं होते, और उसमें भी सबसे बड़ी दिक्कत पुरुषों में है। 50% केसेस पुरुषों का है, जो पुरुष लोग बोलते हैं ना नहीं हमको दिक्कत नहीं है, यू हैव द प्रॉब्लम। और तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारा जो टेस्टोस्टेरोन है, पुरुषों के शरीर में एक हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन अगर किसी पुरुष के शरीर में घटा हुआ है, कम है, तो आप यूं समझिए कि 1% हर साल घट रहा है 30 साल की उम्र के बाद। और हमारी जो जीवन शैली की प्रॉब्लम है, मोटापा, शुगर और नपुंसकता जैसी दिक्कत आज पहले हो रही है लोगों को। तो शिलाजीत कैसे हमारा हेल्प करेगा? शिलाजीत आयुर्वेदा में बताया गया शिलाजीत के बारे में कि शिलाजीत जब आप कोई व्यक्ति लेता है तो उसके शरीर का जो एक आंतरिक एनर्जी है, ओजस है, वो डेवलप होता है। जो उस व्यक्ति के शरीर में जो शुक्र धातु है वो डेवलप होता है, स्ट्रेंथ डेवलप होता है, और समय से पहले जो उसकी कमजोरी उसकी बॉडी में आ रही है वो नहीं होगा। तो अब देखिए बात किया जाए कि शिलाजीत के बारे में आयुर्वेद में क्या क्या। चरक संहिता से अगर मैं शुरू करूं तो चरक संहिता में क्या बोला गया है? चरक संहिता के अध्याय 1 श्लोक नंबर 30-32 डिजीज, मैं हिंदी में बता देता हूँ कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो शिलाजीत से ट्रीट न की जा सके अगर इसे सही मात्रा में दिया जाए। सुश्रुत संहिता में ये कहा गया है कि शिलाजीत एक ऐसा रसायन है, एक ऐसा तत्व है जो आपके दीर्घायु मतलब आपके आयु को बढ़ाता है और आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है। और रस रत्ना समुच्चय, इसमें भी शिलाजीत के बारे में लिखा गया है कि जो शिलाजीतम त्रिदोषरम बलवर्धकम च, अर्थात ये कि शिलाजीत आपके शरीर में तीनों दोषों को बैलेंस करता है और आपकी ताकत को बढ़ाता है। तो आप देख सकते हैं कि आयुर्वेदिक पुस्तकों में शिलाजीत के बारे में क्या क्या कहा गया है, कितनी बातें कही गई। लेकिन ये आयुर्वेदिक पुस्तकों में तो कही गई। अब आज के टाइम पे जो हमारा मॉडर्न रिसर्च है, मॉडर्न साइंस है, ये अगर इसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा तो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और आप देखिए कि लगभग मैं आपको 10 से ज्यादा रिसर्च बता रहा हूँ, सबके बारे में, शिलाजीत के बारे में इतना ज्यादा मतलब बताया गया है। जैसे अगर बात की जाए कि आप देखें, सबसे पहले हम बात करेंगे ऊर्जा के बारे में। शिलाजीत हमारे शरीर में ऊर्जा बढ़ाता है, ये बात कैसे सच साबित होगी? अब देखिए, आप 2012 में एक रिसर्च किया गया जिसमें पाया गया कि शिलाजीत के अंदर एक प्रकार का तत्व होता है जिसको हम बोलते हैं फुल्विक एसिड। ये आपके शरीर में कार्बन इंप्रूव करता है, और इसके अलावा हमारे शरीर में 80 से ज्यादा तत्वों की मात्रा को शिलाजीत अकेले बढ़ाता है। और तीसरा इसका एक चीज और भी है कि शिलाजीत जो है आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ाता है। अब देखिए एक सिंपल बात है, ऊर्जा को हमारे शरीर में एटीपी के नाम से जानते हैं। एटीपी मतलब ऊर्जा। जैसे आपके जेब में पैसा है तो रुपया के नाम से जानते हैं, जितना रुपया उतना खर्च होगा, जितना रुपया आपके पास होगा उतना मौज मिलेगा लाइफ का। वैसे ही आपके शरीर में जितना एटीपी, जितना ऊर्जा है, उतना आप एनर्जी रहेगा, उतना काम कर पाओ, पहली बात। दूसरा, 2016 में स्पोर्ट न्यूट्रिशन के बारे में रिसर्च किया गया कि शिलाजीत एक्चुअली क्या कर रहा है। तो आप नोटिस करेंगे कि अगर आप कोई तत्व नहीं खा रहे हो, नॉर्मल आप वर्कआउट कर रहे हो, मतलब घर में ही व्यायाम कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो 15-20 अगर दंड बैठक मारेंगे तो आप थक जाएंगे। लेकिन अगर शिलाजीत अगर आप लेते हैं और दंड बैठक रोज कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि सेम उसी टाइम में, उतना ही खाना में, आप 20 की जगह 50 कर रहे हो। कैसे हुआ भाई? क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर के बाकी हिस्सों को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है, और एक्सरसाइज के दौरान ऑक्सीजन फेफड़ा और यूज करता है। तो हमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, और कैसे बढ़ाएंगे? आपके हवा में तो उतना ही ऑक्सीजन है, आपका बॉडी